हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 अपना मैथ्स का टॉपिक हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, जो कि है 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम अभी तक हमने किया। कल हमने पिछली क्लास में रेशियो की बारीकी को समझा कि रेशियो आखिरकार होता क्या है, कंपैरिजन होता है। उसी पे आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are not willing to learn, no one can help you. And if you are determined to learn, no one can stop you. जी हाँ, अगर आप अंदर से कुछ करने की इच्छा नहीं है, आपकी कुछ चाहने की इच्छा नहीं, कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई नहीं सिखा सकता। बट अगर आपके अंदर एक दृढ़ आपने निश्चय किया कि हाँ, मुझे ये चीज कंकर करनी है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज सीखनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। तो इसका है मतलब ये है कि बच्चों, जब भी आप क्लास में आए या जब भी आप कोई चीज सीखें तो प्लीज मन लगा के सीखें, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो अपना आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये एजेस वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे पिछली क्लास में। एंड अब जो है इसमें, ठीक है, रेशियो कंपैरिजन मैंने आपको रेशियो का कंपैरिजन सारा बता दिया था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पहले रेशियो पे करेंगे, उसके बाद थोड़े और अलग क्वेश्चन हम रेशियो पे लेके आएंगे, ठीक है। तो रेशियो का क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है यदि उनमें 2:5 का अनुपात है। तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसा रहा होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5। वो जो दो नंबर है उनका रेशियो है 2:5। फाइंड द नंबर्स। तो कोई बड़ी इसमें बात नहीं है, फटाफट इस क्वेश्चन को करो। लास्ट टाइम देखो, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर बच्चों, ठीक है, होल नंबर। एंड अगर रेशियो की मैं बात करूं तो रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है अनुपात, ठीक है। रेशियो होता है अनुपात, क्लियर। तो दोनों की नॉलेज हमें रखनी है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करो। लास्ट क्लास में हमने रेशियो के बारे में थोड़ी डिस्कस किया था। ये अनुपात आपको दिया हुआ है एक्चुअल वैल्यू, यानी कि वास्तविक आपको नहीं दिया गया, आपको केवल एक्चुअल दिया गया है। तो इस पे कैसे आप क्वेश्चन करने वाले, फटाफट इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, क्या बोला था, हमें ये बोला गया था, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में रेशियो के बारे में समझाया था तो क्या बताया, तो एक दूसरे का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। रेशियो क्या होता है, एक दूसरे की तुलना करते हैं, तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में बताते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई दो संख्याओं का अंतर 66 है, और उन संख्याओं का आपस में जो अनुपात है 2:5 है ना। तो जब रेशियो हमें 2:5 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए बच्चों, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो हम कैसे करते हैं वो सीख लो। और मैं आप लोगों को अभी जब समझाऊंगा तो लिखना मत, जब समझा दूंगा उसके बाद लिख लेना, पूरा टाइम दूंगा। तो यहां लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी 2x एंड 5x। माना संख्याएं हैं
2x और 5x। ठीक है, लेट द नंबर भी 2x एंड 5x। मैंने कल बताया था जब भी हम रेशियो से वास्तविक में आते हैं, देखो ये तो अनुपात था, अब हम इसको वास्तविक उसमें ले आए, इसमें x लगा के कोई भी एक कॉमन चर जो समान वेरिएबल होगा, कॉमन चर होगा, और दोनों साइड हम ऐड कर देंगे तो 2x और 5x। अब ये वास्तविक में कोई संख्या बन गई है, अभी वास्तविक में कोई संख्या बन गई है। मैंने उम्र का बताया था ना, अगर किसी की उम्र का अनुपात 2:3 है, ठीक है, इसमें कोई वास्तविक संख्या अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता तो नहीं है नंबर कौन से हैं, तो इसलिए हमने x लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 10 कर दूं और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह सेम करना होता है, तो एक की उम्र होगी 20 साल, एक की उम्र होगी 30 साल। ठीक है, बट ये क्या था, ये उनका रेशियो था। अगर 20/30 में करूंगा तो ये कट गया, तो ये आ गया 2/3, यानी कि 2:3। ठीक है, ये आपको थोड़ा मोटे तौर पे मैंने बता दिया, बट लास्ट क्लास में बिल्कुल बारीकी से इस चीज को मैंने समझाया था। तो अब हमारे पास नंबर ही हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 66 है, यानी कि उनका जो अंतर है वो 66 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ATQ, ठीक है, या फिर प्रश्न के अनुसार, क्या है बच्चों, बोला गया है कि इन दोनों का अंतर 66 है, तो अंतर जाहिर सी बात है बड़े से छोटे का होगा। 5x - 2x 66 है, तो एक सॉल्व करेंगे, 3x = 66 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 66/3, तो ये आ गया 22। तो x बराबर क्या आ गया, 22। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर अभी नहीं आया, हमारा आंसर आने के लिए क्या है, हमें बोला गया है फाइंड द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स फाइंड करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने नंबर्स क्या माने थे, हमने संख्याएं मानी थी 2x और 5x। तो देयरफॉर नंबर्स आर, संख्याएं हैं 2x यानी कि 2 × 22 यानी कि 44, और एक था हमारे पास 5x, तो 5 × 22 ये हो जाएगा 110। तो ये रही हमारी दोनों संख्या 110 और 44। इनको आप माइनस करोगे ना, 110 और 44 को आप माइनस करोगे तो देखना आपको 66 मिलेगा वापस। 110 में से आप 44 माइनस करो, 10 में से 4 गए 6, तो 10 में 4 गए 6। देखो क्वेश्चन की पूरी जो क्वेश्चन में बोला है वो चीज हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस चीज को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, रेशियो पे लेके 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो कॉपी करने से फटाफट। चले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखेंगे हम प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो are in the ratio 4:5, are in the ratio 4:5, and 8 years from now, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 years from now the ratio of their ages will be the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages। तो एज वाले क्वेश्चन इतने कर दिए कि इसको हिंदी में बताना है, लिखवा दो हिंदी में भी, तो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा रही है। ठीक है, तो हिंदी में इसको लिखेंगे तो ऐसा है, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
5:6 होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आगे जाके 9 इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं कि आप आगे जाके 9-10 तक के क्वेश्चंस को आपको कोई करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें एटलीस्ट करने की, नहीं होता है तो उसको मैं बताता हूं। फटाफट इस क्वेश्चन को करें। क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज, वर्तमान आयु कितनी है अनु और राज की? 4:5 है। आयु नहीं दी है, वर्तमान आयु की हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, हमें अगेन यहाँ पे क्या दिया गया? अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 8 साल बाद उनकी जो एजेस होंगी, उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की उम्र अभी 20 साल है और 30 साल है। ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल बाद हम 5 साल का एग्जांपल लेते हैं, वो हो जाती है 25 और 35। भाई 5 साल इसमें बढ़ेंगे और 5 साल उसमें बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे ना 5 साल, ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों बढ़ेंगे 5-5 साल। तो अगर मैं ये 5 साल पहले की है ना, ये प्रेजेंट एज की है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में आइडिया रखो। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान। तो अगर मैं वर्तमान का रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा 2:3। ठीक है, बट अगर हम इसका निकालें 25/35 तो 5 7 35, 5 5 25 और 5 7 25। तो देखो 5 साल बाद जो अनुपात है वो बदल गया, 5:7 हो गया। और जब पहले था 5 साल पहले 2:3 था, और 5 साल बाद 2:5:7 हो गया। ठीक है, इस तरह से इस चीज को आप समझो, इस चीज को आप पकड़ो। तो ये चीज, इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको बताया वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें, सॉरी इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें जरा फटाफट। चलिए अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या हम करने वाले हैं वो देखो। प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5, या फिर अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि हमें क्या दिया गया है? हमें इसका अनुपात दिया गया है, हमें इसका अनुपात दिया गया है। वास्तविक जो उनकी एजेस है वो नहीं दी गई है बच्चों, जो वास्तविक है वो नहीं दी गई है, तो उसको वास्तविक हम मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, पहले देखो पहले नाम किसका है? अनु का है, तो पहला वाला रेशियो अनु का ही होगा। राज का नाम बाद में है तो बाद वाला रेशियो राज का होगा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज, ठीक है, माना अनु और राज की वर्तमान आयु। ठीक है, हमें तो इसको अनुपात में दिया गया है, हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको एक नंबर मान लेंगे, यानी कि कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x एंड 5x हो जाएगा। ठीक है, 4x एंड 5x। हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है अनु और राज की क्या है? 4x और 5x, 4x एंड 5x। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्वेश्चन देखो, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मैंने हमेशा बोला है जब भी एजेस वाले क्वेश्चन हमने किए हैं कि आगे की कंडीशन में हम कभी नहीं भागेंगे, हम वहीं रुक जाएंगे 8 वर्ष बाद। बस 8 वर्ष बाद इतना रुक जाओ। जब भी वर्ष वाली बात हो तो थोड़ी देर के लिए हमें पॉज हो जाना है, थोड़ी देर के लिए हमें रुक जाना है। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष में हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो ये तो इनकी क्या थी? ये थी इनके भी वर्तमान आयु। तो आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेस विल बी, उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? 8 वर्ष बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगी? अनु की एज हो जाएगी, अनुज एज अभी कितनी है? अभी 4x है, 8 साल बाद ये भी 8 साल बढ़ेगा तो 4x प्लस 8 ईयर हो जाएगा। और वैसे ही राज की एज क्या हो जाएगी बच्चों? राज है अभी 5x का, तो 5x प्लस 8 ईयर हो जाएगा। ठीक है ना। आफ्टर 8 ईयर देयर एजेस विल बी, क्यों? क्योंकि यहां बोला गया था 8 वर्ष बाद।
ठीक है, 8 years फ्रॉम नाउ, या फिर 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद जो भी 8 वर्ष बाद जो भी होगा वो बात की बात है, बट 8 वर्ष में हमें पहले पहुंचना पड़ेगा। तो 8 वर्ष में हम पहुंचे, 4x + 8 ईयर, 5x + 8। अब पढ़ो आगे, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6, या फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ठीक है जी, 8 वर्ष बाद क्या हुआ वो देखते हैं। 8 वर्ष बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि इनकी जो आयु का अनुपात था, यानी कि जो अनु की एज और राज की एज थी, ठीक है, इनका अनुपात क्या आ गया, इनका अनुपात 5:6 हो गया। ठीक है, इनका अनुपात 5:6 हो गया 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद दोनों की आयु रखेंगे 4x + 8 रेशियो 5x + 8। ठीक है, यही ये बोल रहा है कि ये 5:6 के बराबर है। तो आपको पता है, हमें पता है रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, और रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं और अपॉन में लिखते हैं। तो यहां लिख सकता हूं मैं 4x + 8 अपॉन 5x + 8 किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। 4x + 8 और 5x + 8 क्या हो गया आपका, 5/6 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बच्चों ने कि 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। 8 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उनकी जो अनुपात, जो उनकी आयु का अनुपात है 5:6 हो जाता है। तो 8 वर्ष बाद क्या थी उनकी आयु, ये थी, इनका हमने अनुपात कर दिया 5:6 हो गया। ठीक है, पता है ना, आपको बताया था मैंने, A/B है या कुछ भी है तो उसको हम A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, लास्ट क्लास में बताई थी। तो जरा फटाफट मुझे यहां से x की वैल्यू निकाल के बता दो, पहले वाला तरीका आ गया, फटाफट कोई ना कोई x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू करो, यहां से सॉल्व करो, यहां से को सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। ठीक है, x की वैल्यू निकालो यहां से फटाफट। चलिए फटाफट यहां बच्चों मुझे सॉल्व करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट। x आपको पहले सारा बता रखा है, ये सॉल्व करना। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आ गए हैं, पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में होते थे, अब यहाँ x आप निकाल के मुझे बताओगे x क्या है, फटाफट। किसी भी स्कूल को अगर समझ में नहीं आ रही हैं चीजें तो पूछिए उसको, ठीक है, उसको पूछिए किस तरह में ये चीज समझ में नहीं आई, ये बता दीजिए फिर से। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, जो भी लिखा है अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेशियो का एक। चलिए आइए देखेंगे, देखो भाई कैसे निकालते थे इसको हम। अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो 6 की मल्टीप्लाई इधर और 5 इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो हम करेंगे जब 6 की मल्टीप्लाई होगी इधर 4x + 8 के साथ, और इधर 5 की मल्टीप्लाई होगी 5x + 8 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। एक एक्सरसाइज पूरी करा रखी है इसमें, जिस बच्चों ने क्लास ली होगी उनको पता होगा। तो 6 × 24 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 × 8 = 48, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 25x प्लस 5 × 8 = 40। अब हम क्या करते हैं, x वाले एक तरफ ले लेते हैं, तो 24x, ये 25x इधर आएगा तो माइनस का 25x हो जाएगा, और इधर क्या बचा, इधर हमारे पास 40 बचा, और ये 48 उधर जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा। तो 24 में से 25 गए, -x, एंड 40 में से -8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर 8 आ गया। बट अभी तो हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, x बराबर 8 आया है, अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हमसे उनकी वास्तविक, उनकी प्रेजेंट एजेस पूछी है। तो यहाँ उसकी बात करा रहा हूं, तो देयरफॉर x बराबर 8 आ गया, तो देयरफॉर उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अनु एज क्या हो जाएगी, देयरफॉर अनु की एज क्या मानी थी हमने, 4x, तो ये आएगा 4 × 8 यानी कि 32 ईयर का तो है अनु, एंड राज की एज हो जाएगी, सॉरी हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे थे ना, नॉट एज, देयरफॉर प्रेजेंट मतलब वर्तमान, और यहाँ राज की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x, यानी कि 5 × 8 यानी कि 40 साल। ठीक है, तो एक की एज हो गई 32 साल और एक की एज हो गई 40 साल। ठीक है, इसको आप देख लो, फटाफट इसको कॉपी कर लो, और जिसको जहां समझ में नहीं आया वो पूछ लो कि सर यहाँ पे हमें एक चीज समझ में नहीं आई है, मैं उसको बता दूंगा, फटाफट कॉपी करो।
तो चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल। ये हमारे जो क्वेश्चन था, रेशियो वाले क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। कल और क्वेश्चन ट्राई करेंगे रेशियो से भी और एजेस वाले क्वेश्चन भी, और अभी हमारे पास पैसों वाले सिक्के वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। उनका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर जाके उन क्वेश्चनों को भी हम करेंगे। तो आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।